आज का वीडियो क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 है, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है? चलिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? और इसको हम अच्छे से समझेंगे और यह हम कह सकते हैं कि यह बुक सफिशिएंट है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इनसाइड इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे रहते हैं, ठीक है? और इससे बहुत सारे इनसाइड क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो यही एक बुक सफिशिएंट है, लेकिन ना इसको एक अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए हम प्रयास करेंगे और यह सीरीज़ चलता रहेगा और इसमें हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझाएँगे और क्वेश्चन भी बताएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विच आर डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ तक में तो कुछ समझाने वाली तो बात है नहीं। आप तो समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो अ लॉट ऑफ थिंग्स देखेंगे, बहुत सारे टाइप्स के थिंग्स देखेंगे जो क्या शेप में अलग-अलग हो सकता है, किसी का साइज़, किसी का टेक्सचर। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो यहाँ तक तो समझ में आता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है कि एज़ वी सी अराउंड अस या सराउंडिंग, देन वी कैन सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। यानी बहुत सारे टाइप्स के जो डिफर हो सकते हैं, किसमें, शेप में, साइज़ में और टेक्सचर में, ठीक है? Everything in this universe is made of material which scientists have named matter। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स बताया जा रहा है, यह अर्थ नहीं, ठीक है? अर्थ से बाहर के लिए भी बताया जा रहा है, ठीक है? यानी कि इस दुनिया से बाहर की दुनिया के लिए भी यह बताया जा रहा है कि हम दुनिया नहीं बोल सकते हैं, हम पूरा यूनिवर्स ही बोल सकते हैं, यानी स्पेस या सेलेस्टियल बॉडी या कोई भी। तो इस यूनिवर्स में साइंटिस्ट लोग बताए हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी हैं वह सब किससे बने हैं, मैटर से, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे द एयर वी ब्रेथ, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, तो वह भी क्या है, मैटर है। द फूड वी ईट, यानी जो भी हम फूड खाते हैं वह भी क्या है, मैटर है। स्टोन मैटर है, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर, यानी कि जितने भी हैं सभी के सभी क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है? तो खैर यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आसान बात है, सब कोई समझ सकता है कि यहाँ पे क्या है, मैटर किसको कहेंगे, यानी कि जो भी हम लोग चीज़ देखते हैं और अगल बगल में है, ठीक है, वह सभी के सभी क्या है, मैटर है, ठीक है? वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। चलिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ठीक है? इसको अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे जो थिंग्स मेंशन किया गया है, जैसे स्टोन हुआ, एयर हुआ, क्लाउड हुआ, स्टार हुआ, प्लांट्स हुआ, तो इसमें आप कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज़ को नोटिस ज़रूर किए होंगे कि यहाँ पे जितने भी थिंग्स को क्या है, मेंशन किया गया है, यह सभी के सभी क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जगह छेकते हैं और सभी में कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अच्छा, हम दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी थिंग्स हैं, इस सब में क्या-क्या होते हैं, दोनों होते हैं, मास भी होते हैं और वॉल्यूम भी होते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ तक हम आपको बताते हैं कि कुछ ख़ास क्वेश्चन नहीं बना। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बना, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए मास और वॉल्यूम पे डबल स्टार किया गया है, यानी यह कुछ स्पेशल है, इसको नीचे यहाँ पे बताया गया है, तो हालाँकि हम इसको समझाएँगे, ठीक है? फिलहाल पहले इसको समझा देते हैं, ठीक है? तो अगर हम अभी तक यहाँ तक पढ़ें, तो यहाँ तक में कुछ ख़ास इनसाइट मिला ही नहीं, ठीक है? सिंस अर्ली टाइम्स सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। अच्छा, हम लोग के पास तो चारों तरफ सराउंडिंग तो है ही, तो यह पहले के ज़माने में भी था। तो एनिमल्स तो इस सब के बारे में नहीं सोच सकता है ना, कि उसके पास उतना दिमाग नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग्स ट्राई कर रहा था अपने सराउंडिंग को समझने के लिए कि हमारे आस-पास में क्या है, किससे बना है, क्या-क्या चीज़ है, ठीक है? तो उसी समय एक इंडियन फिलॉसफर थे, ठीक है? इंडियन फिलॉसफर वह होते हैं जो सोचते हैं, सोच के या इमेजिन करके बताते हैं कि ऐसा होता होगा, ठीक है? तो इंडियन फिलॉसफर जो थे, उन्होंने बताया कि जितने भी इस दुनिया में, ठीक है, अगर जो भी इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं, वह 5 जो तत्व से मिलके बने हैं। कौन-कौन? हवा, अर्थ, एयर, स्काई एंड वाटर, ठीक है? बट दिस मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यहाँ पे कुछ तो समझ आता है बट ये कंप्लीट नहीं है। यानी फिलॉसफर बताएँ कि हाँ,
इस दुनिया में जितने भी मैटर है वह यही 5 वो तत्वों से बना होगा, यानी कि हर दुनिया के मैटर में यह होगा। अच्छा, ये कैसे सोचे होंगे? सोचे होंगे कि सपोज़ मान लेते हैं कि यह दुनिया है, ठीक है? इस दुनिया में पहले तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है? लेकिन कोई चीज़ ना होने से पहले यहाँ पे हवा ज़रूर होगा, पानी भी होगा, ठीक है? स्काई भी होगा, ठीक है? अर्थ तो है ही, ठीक है? तो यह सब तो आदमी तो बनाया नहीं होगा, ऑलरेडी इस दुनिया में होगा, ठीक है? और धीरे-धीरे यहाँ पे कोई ना कोई इंसान आता गया, जीव-जंतु आता गया, ठीक है? वस्तुएँ आते गए, ठीक है? प्लांट आते गए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यह सभी इसी से मिलके बना होगा, क्योंकि इस दुनिया में जो चीज़ होगा तो कोई ना कोई उसी से ना मिलके बनेगा। अगर जो चीज़ पहले से ऑलरेडी है, तो कोई भी चीज़ बना होगा तो उसी से मिलके बना होगा। तो शायद ऐसे उन्होंने सोचे होंगे, और इन्होंने ये भी एक क्या है, तर्क दिया कि हर चीज़ के अंदर वाटर होगा। इवन ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी बताए थे कि हम लोग के अंदर पानी है, उसके बाद एयर है, ठीक है? बट यह जो सेंस है ना, कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है? लेकिन कुछ तक तो ठीक था, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आया ना? तो अकॉर्डिंग टू देम, उन लोगों के अनुसार एवरीथिंग इस दुनिया में, जो भी थिंग, एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी के सभी किससे बने हैं? तो यही 5 बेसिक तत्वों से बने हैं, जिसको पंच तत्व कहते हैं। और तत्व कौन-कौन सा है? हवा, ठीक है? पानी, हवा, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और यहाँ पे जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे ना, वह भी यही सिमिलर क्लासिफिकेशन बताएँ, यानी कि उन्होंने भी इससे सैटिस्फाई हुए, ठीक है? कि हाँ, उन्होंने बताया कि हाँ, इस दुनिया में जितने भी हैं वह 5 तत्वों से मिलके बने हैं, ठीक है? बट यह जो है ना, यह कंप्लीट नहीं है, साइंटिफिक रूप से यह ठीक नहीं है, ठीक है? मॉडर्न डे, यानी कि आजकल का साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड, लेकिन साइंटिस्ट जो है ना, अब यहाँ पे एक्चुअली में क्लासिफाई कर दिया मैटर को। अब हम साइंटिफिक वे पढ़ेंगे, ये फिलोसोफर लोग का बात अब नहीं पढ़ेंगे, कैंसिल, ठीक है? जब तक था तब तक था, अब इन लोग का बात उतना वैलिड नहीं है, ठीक है? तो इंडियन जो साइंटिस्ट थे ना, सॉरी, इंडियन साइंटिस्ट बोल रहे हैं, यानी जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया, ठीक है? उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है? तो अब क्या होता है मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी, हम धीरे धीरे आगे के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? और एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्लास में, इस चैप्टर में आपको केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आता है। नॉट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल टेकन अपन इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर, यानी कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में या अगले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो जब साइंटिफिक रूप से जब हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अब हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ तक पढ़ें तो यहाँ तक में क्या क्या इनसाइड क्वेश्चन बना, ठीक है? अभी सभी इनसाइड क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और आपको अंडरलाइन कर लेंगे। तो खैर, यहाँ पे यह इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो यहाँ पे कोई खास तो बनेगा नहीं, फिर भी अभी तक यहाँ से यहाँ तक में लगभग 3-4 क्वेश्चन तो बन ही गया, ठीक है? अब वह क्वेश्चन क्या क्या है बताते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बना, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह बना कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, ठीक है? तो मैटर का आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, एक बात और बता देते हैं कि जो भी यहाँ पे मैटर आपको बताया गया है, ठीक है? तो मैटर में एक यह ख़ास बात है कि जो भी मैटर यहाँ पे है, सबको हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? देख सकते हैं, नहीं तो टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, इवन अगर कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं, उसको फ़ील तो कर सकते हैं, यानी कि हवा। तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि मैटर कैन बी सीन और टेस्टेड या स्मेल और फील, ठीक है? और यह भी बात याद रखिएगा कि हम हालाँकि इसको आगे बताएँगे कि मैटर नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, खैर यह अभी समझ नहीं आएगा, हम आगे इसको अच्छे से बताएँगे, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया ना, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ मैटर? व्हाट इज़ मैटर? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? कि जैसे कि मैटर क्या है? तो मैटर इज़ एनीथिंग, कोई भी थिंग, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि अगर दुनिया का ऐसा कोई चीज़ हो जिसमें मास हो, वॉल्यूम हो, वह क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। या इसको हम ऐसे और भी बोल सकते हैं, इसको एज़ थिंग दैट हैज़ मास, ठीक है? एंड वॉल्यूम ना बोल के लिख देते हैं ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है? अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? यानी कि जो स्पेस छींकता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो डेफिनिशन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम,
या एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वही क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे यह भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाट डिड एंशिएंट फिलोसफर थिंक अबाउट मैटर, यानी पुराने ज़माने के जो फिलोसफर थे ना, वह मैटर के बारे में क्या सोचते थे। तो उसके लिए यहाँ पे ये क्या है, हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग मेड ऑफ दिस 5 एलिमेंट लाइक अर्थ, एयर, अर्थ, वाटर, स्काई, फायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन भी देते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स का यह क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी कि इसमें कौन मैटर है। एयर, चेयर, लव, स्मेल, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एयर, चेयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी के सभी मैटर हैं, ठीक है। और यह थॉट हुआ, हेट हुआ, लव हुआ, यह सब क्या मैटर नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन दे सकता है। इसके अलावा जैसे अभी क्वेश्चन दे सकता है कि गिव सम एग्जाम्पल विच डू नॉट मैटर या विच आर नॉट मैटर, यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए कि जो मैटर नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपको बस इतना ही क्वेश्चन बना, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि ना यह इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। यहाँ क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो मैं आज आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बस इस पैराग्राफ में इतना ही, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। और हाँ, हम जैसे जैसे आपको पढ़ाए हैं, अंडरलाइन कराए हैं, आप लोग भी वैसे वैसे ही अच्छे से इसको पढ़िए और अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक आप बहुत सफिशिएंट है, ठीक है।